महाभारत की अद्भुत गाथाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आपको लगता होगा कि आप महाभारत के बारे में सब जानते हैं, कौरव, पांडव और एक भयंकर युद्ध। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कहानी तो इन सबके पीछे छिपी है, कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। आज हम महाभारत के उन्हीं अनसुने किस्सों की दुनिया में चलेंगे जो धर्म, कर्म और किस्मत पर आपके नजरिए को बदल सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं उस पांडव से जिसका जिक्र सबसे कम होता है, माइनस सहदेव। क्या आप जानते हैं कि सहदेव भविष्य देख सकते थे? एक प्रचलित कथा के अनुसार ये शक्ति उन्हें अपने पिता पांडु से मिली थी। कहते हैं कि मृत्यु से पहले पांडु ने अपने बेटों से इच्छा जताई कि वे उनके मस्तिष्क को खा लें ताकि उनका सारा ज्ञान बच्चों में चला जाए। ये सुनकर सब हिचकिचा गए, पर सहदेव ने हिम्मत दिखाई। माना जाता है कि मस्तिष्क का पहला टुकड़ा खाते ही उन्हें अतीत दिखा, दूसरे से वर्तमान और तीसरा टुकड़ा खाते ही भविष्य देखने की शक्ति मिल गई। उन्हें पता था कि युद्ध होगा और कौन जीतेगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर उन्होंने ये राज खोला तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। अब आते हैं महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर, माइनस नंबर 18। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि महाभारत की हर बड़ी घटना 18 की संख्या से जुड़ी है? जरा सोचिए, महाभारत की किताब 18 पर्वों यानी हिस्सों में बंटी हुई है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध पूरे 18 दिनों तक चला। युद्ध में हिस्सा लेने वाली सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी थी, जिसमें 11 कौरवों और 7 पांडवों की थी। और जिस श्रीमद् भगवद गीता ने अर्जुन को रास्ता दिखाया, उसमें भी 18 अध्याय हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि गीता का ज्ञान युद्ध के पहले दिन दिया गया था, न कि 18 दिनों में। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि युद्ध के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही जिंदा बचे थे। हालांकि इस संख्या पर अलग अलग राय है। तो क्या ये सब महज संयोग था या महर्षि वेद व्यास हमें कोई गहरा संकेत दे रहे थे? महाभारत के किरदारों की जन्म कथाएं भी कम हैरान करने वाली नहीं है। इनमें से एक कहानी है गुरु द्रोणाचार्य की। अगर हम आज की भाषा में कहें तो उनके जन्म की कहानी किसी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी लगती है। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि उनके पिता महर्षि भारद्वाज घृताची नाम की एक अप्सरा को देखकर मोहित हो गए। इससे उनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे उन्होंने एक द्रोण यानी मिट्टी के बर्तन में रख लिया। इसी पात्र से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जो द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोणाचार्य कहलाया। ये किस्सा युद्ध के उस मोड़ का है जब पांडव जीत रहे थे और दुर्योधन घबराया हुआ था। उसने भीष्म पितामह पर दिल से न लड़ने का इल्जाम लगाया। इस बात से दुखी होकर भीष्म ने 5 पांडवों को मारने के लिए 5 खास तीर तैयार किए। कई कथाओं में इन तीरों को सोने का बताया जाता है। उन्होंने ऐलान किया कि अगले दिन इन्हीं तीरों से पांडवों का अंत होगा। दुर्योधन को भीष्म पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने वो तीर अपनी सुरक्षा में ले लिए। जैसे ही ये बात भगवान कृष्ण को पता चली, उन्होंने अर्जुन को एक पुराना वादा याद दिलाया। बहुत पहले अर्जुन ने गंधर्वों से दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने उसे एक वरदान देने का वचन दिया था। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सही समय पर उसी वचन का इस्तेमाल किया और दुर्योधन से वो 5 तीर मांग लिए। अपने वचन से बंधा दुर्योधन मना नहीं कर पाया और इस तरह कृष्ण की होशियारी ने एक बार फिर पांडवों की जान बचा ली। महाभारत की कहानी युद्ध खत्म होने पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक बड़ा रहस्य जुड़ता है, माइनस अश्वत्थामा का। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जिंदा है और भटक रहा है। हुआ ये कि अपने पिता द्रोणाचार्य की धोखे से हुई मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडव शिविर पर हमला कर दिया। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 बेटों और कई अन्य योद्धाओं का वध कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने पांडवों के आखिरी वंश यानी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसके इस भयानक अपराध पर भगवान कृष्ण को इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसे श्राप दिया, तुम 3000 सालों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा मवाद और खून की गंध आएगी और तुम्हें कभी मौत नहीं मिलेगी, भले ही तुम मौत की भीख मांगो। ये मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटककर अपने उसी श्राप को जी रहा है। तो ये थे महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपको कौन सी कहानी ने सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आपको ये किस्से पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिर महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम आज भी अपनी जिंदगी की झलक देख सकते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कर्म, वचन और भाग्य के धागे कितने उलझे हुए होते हैं और ये आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी हजारों साल पहले थीं।